नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि योग मार्ग में हम गहरे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारी बुद्धि, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा मन नियंत्रण में आता है और हम अपने जीवन की ऊर्जा शक्ति को मुक्ति की तरफ, हाईएस्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो योग में गहरे कैसे जाए, उसके पहले हम समझेंगे कुछ चीजें योग के बारे में। बहुत सारे लोगों को योग के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ आसन योग है। तो आपके लिए योग क्या है, कमेंट में लिखकर बताइए। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग? क्या लगता है, वो सिर्फ आसन है? क्या है वो चीज? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। मन की स्टेबिलिटी, मन की स्थिरता ही योग है। जो मन शांत और स्थिर रह सकता है, जो मन पावरफुली मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है, जो मन ईश्वर में लग सकता है, जब ऐसा कुछ हो रहा है तब हम कहते हैं योग हो गया है, योग सिद्ध हो गया है। लेकिन जब ऐसा कुछ ना हो करके सिर्फ किसी आसन में बैठे हुए हैं या कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट ये नहीं निकल कर आ रहा है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि योग सिद्ध हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी चीजें बहुत ही स्मॉल पार्ट है उसका। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। वो कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचार्य वृत्ति स्थित मन संयम्य मचितो युक्त आशीत मत। वो कहते हैं इस प्रकार शांत, भय रहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। पिछला सेशन जो हमने कल का देखा था कि ध्यान हम कैसे कर सकते हैं गीता के ज्ञान से, उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हाँ, आप स्थिर बैठ गए, नासिका के अग्रभाग पर आपने दृष्टि केंद्रित कर ली और फिर आपने आंख खोला तो देखा कि मन स्थिर है, मन शांत है। तो क्या करना चाहिए? इसी प्रकार शांत आप हो गए, भय रहित हो जाओ। आपके भीतर वो ईश्वर, डिवाइन की शक्ति है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अविचलित कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होना मतलब क्या? ब्रह्मा मतलब डिवाइन, चर्य मतलब मूविंग टुवर्ड्स द डिविनिटी। तो किसी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि कम व्हाट मे, व्हाट एवर आई विल डू, मेरा एक्शंस ऐसा होगा जो मुझे ईश्वर की तरफ, ब्रह्मन की तरफ, डिवाइन की तरफ ही लेकर जाए, ना कि उससे दूर लेकर जाए। जिसके जीवन का ये गोल हो गया, कमिटमेंट हो गया, उसको ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होना हम कहेंगे। जो हो गया, उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना। उसने क्या फॉलो किया? शांत हो गया, वो भय रहित है, अविचलित है, ब्रह्मचारी है। और ये सब फॉलो करके जब उसका मन मेरे ही चिंतन में रहता है, हम क्या करते हैं? हम दुनिया का चिंतन करते हैं ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अरे ये जीवन का पर्पस नहीं है, और वो चिंतन करने से कुछ बदलने नहीं वाला है, कुछ होने वाला है नहीं। होता तो पावरफुल पता चल जाता। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप मेरा चिंतन करो और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। परम लक्ष्य कुछ और नहीं है कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए। अगर आप किसी से पूछो ना कि भाई व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, और जैसे वो उसका आंसर देते हैं, उससे भी उस इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट का पता चलता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम एक ज्ञान में आओ, समझो रियल चीज क्या है, मुझ में ही मन को लगाओ, चिंतन करो और मुझे ही अपना गोल बनाओ, क्योंकि मुझसे बड़ा, मुझसे पावरफुल और ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको शांति दे सकती है, जो आपको स्थिर कर सकती है। हम सब भाग रहे हैं चीजों के पीछे ताकि मुझे थोड़ा शांति मिल जाए, थोड़ी मुझे खुशी मिल जाए, थोड़ी मुझे सिक्योरिटी मिल जाए। अरे नारायण से बड़ा सिक्योरिटी क्या है? ईश्वर से बड़ा वेल्थ क्या है? ईश्वर से बड़ा शांति, प्रेम कहाँ मिलेगा? तो जिसने ये लक्ष्य बनाया, वो शांत भी हो गया और वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो दिस इज द रियल एसेंस ऑफ ध्यान। जिसके जीवन में ये आ गया, वही रियल में कहेंगे कि वो ध्यान कर रहा है, ध्यान योग में चल रहा है। भगवान कहते हैं युज्य नैवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। क्या कहते हो? कि उसने क्या किया? मन को संयमित रखने वाला योगी। अगर मन संयमित नहीं है तो वो नारायण में कैसे लगेगा? भागता रहेगा, मुझे अभी ये करना, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मुझे वैसा लग रहा है, गीता पढ़ने का टाइम हो गया बट मुझे तो पता नहीं कैसा लग रहा है। तो वो उसी को सुनता रहेगा और अपना डिसिप्लिन भूल जाएगा, अपना जो रिचुअल जो करता है वो सब भूल जाएगा, क्योंकि वो मन का गुलाम हो चुका है, स्लेव हो चुका है। भगवान कहते हैं जिसका मन संयमित है, भाई ये मेरा रूटीन है, ये मेरा डिसिप्लिन है, तो ये होना ही है।
तो जिसका मन ईश्वर में लगता है, जो डिसिप्लिन में रहता है, उसी को योग सिद्ध होता है और इसी के द्वारा योग में वो गहरे जा सकता है। अथ योगानुशासनम, योगा स्टार्ट्स बिगिंस विद डिसिप्लिन। तो मन संयमित नहीं है तो डिसिप्लिन विल नॉट बी देयर। तो कहते हैं संयमित रखो, योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर। संयमित है मन तभी तो ईश्वर में लग रहा है। निरंतर इधर उधर जाए कोई बात नहीं, ब्रिंग इट बैक और तल्लीन कर लीजिए। और वही निर्वाण, मोक्ष, फ्रीडम, लिबरेशन, जो हाईएस्ट पर्पस है जीवन का, वही योगी प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। अरे जो शांति, आनंद, खुशी, प्रेम हम खोज रहे हैं ना, वो नहीं है कहीं। कैसे इस बात को समझाया जाए? भगवान तो बार बार भगवत गीता में कहते हैं कि वो खुशी शांति जो आप खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है। और वो किसके रूप में है? मेरे रूप में है, नारायण के रूप में है। वो तुम्हारे भीतर स्थिर है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो उनमें ही, नारायण में ही मन को लगा करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है, हाईएस्ट पर्पस है, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यसंतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा। योग के मार्ग में वो नहीं जा सकता जो बहुत खाता है या वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, बहुत सोता है या बिल्कुल ही नहीं सोता है। एक बैलेंस्ड पाथ अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, समत्व भाव, मिडिल पाथ, वही योग के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बैलेंस्ड पाथ इंप्लीमेंट करें। एक्सट्रीम में कभी नहीं जाना। एक्सट्रीम में जाएंगे तो फिर मन रिवोल्ट करता है और हम योग मार्ग से नीचे गिर जाते हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, धीरे धीरे करके चेंज करेंगे उसको, ठीक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कैसे हमें फिर जीना है? युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार संयमित है, एक्सट्रीम में नहीं जा रहे, बैलेंस्ड है, मॉडरेट है। कर्म भी संतुलित है, जितना इंपॉर्टेंट है, निद्रा भी जितना इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम में जाएंगे फिर मन हमें परेशान करेगा और हमारा मन ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से हट जाएगा, उसी में लगा रहेगा ना। तो इसको मॉडरेशन में रखा, बैलेंस में रखा, नियंत्रण में रखा और फिर योग का अभ्यास किया। और जो इंसान इसको फॉलो करता है ना, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए योग का जो मार्ग है, योग की जितनी चीजें हैं उसको हेल्प करती है, उसके दुख को खत्म करती है। योग भवति दुःखः, योग दुख को खत्म करता है। लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो बहुत ज्यादा सोता है, बहुत कम सोता है, बहुत ज्यादा खाता है या कम खाता है, या बहुत काम दिन भर ही करता रहता है, या जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करता, उसको योग नहीं बेनिफिट करता है, क्योंकि ये बैलेंस रिक्वायर्ड है। और अगर वो स्टार्ट भी किया उसने कुछ आसन प्राणायाम या ध्यान करना, तो बंद कर देगा, क्योंकि उसका जो बैलेंस क्रिएटेड नहीं है और उसका मन फिर उसको नहीं करने देगा। तो कहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल जो है, आपका रूटीन है, बहुत ही बैलेंस्ड, मॉडरेट रखिए। मन को मनमानी मत करने दीजिए और संयमित और संतुलित रखिए। आहार भी, रिलैक्सेशन भी, कर्म भी, फिर रिलैक्सेशन, फिर निद्रा भी, खाना भी, एवरी सिंगल थिंग। और इस भाव के साथ, इस तरह के लाइफस्टाइल के साथ अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, तभी वो आपके दुख को खत्म करता है। तो ये बैलेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो हमने कुछ स्टेप्स देखे कि योग मार्ग में हम आगे कैसे जा सकते हैं। इनको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए। कल के सेशन में हम जानेंगे कि अपने जीवन में हम फोकस कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन भी पूछा था, शेयर किया था हमसे कि मन इधर उधर भागता है, बोलते हैं गीता पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, बट इधर उधर वो भागता ही रहता है। तो क्या करें ऐसे मन के साथ? तो कल के सेशन में हम जानेंगे। एवरी सिंगल डे भगवत गीता का अभ्यास करिए, ध्यान का अभ्यास करिए। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं उनको भी देखिए। कोई भी सवाल है कमेंट में लेकर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो जाइए, इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।